और दिल्ली देश के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली की जनता ने 15 साल दिए और एक काम दिया कि भाई आप कूड़ा हमारी गली से साफ कर देना। हम अपने घर से जब अपने चौराहे पे जाएं तो वहां कूड़ा ना मिले और कहीं भी दिल्ली के अंदर कूड़ा ना मिले। 15 साल दिए, 5 साल नहीं बल्कि 15 साल दिए। और हुआ क्या, जब दिल्ली की जनता ने कहा कि ठीक है 15 साल तुमको दिए, अब हमारी गली में आओ, हम तुमसे हिसाब लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भाग गई, डर के कारण भाग गई। दिल्ली की जनता का डर इतना था कि देश की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके न जाने कितने सांसद हैं, न जाने कितने विधायक हैं, और उनकी पार्टी ये क्लेम करती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली की जनता से डरकर चुनाव से भाग गई। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ज्यादा देर तो नहीं करने दी, लेकिन चुनाव होने की आज अनाउंसमेंट हो गई। इस चुनाव का सबसे ज्यादा अगर कोई इंतजार कर रहा था तो दिल्ली की जनता कर रही थी, क्योंकि जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनको अपनी गली के अंदर कूड़ा मिलता है, उनकी नाली के अंदर कूड़ा मिलता है। जब वो किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, अपने दुकान पे जाते हैं, तो उस कंपनी के नीचे उनको कूड़ा मिलता है, उस दुकान के पास उनको कूड़ा मिलता है। और जब सड़क से गुजरते हैं तो उनको 3-3 कूड़े के पहाड़ मिलते हैं। और दिल्ली की जनता तो सहम सी जाती है जब उनको पता चलता है किसी 3 कूड़े की तरह 16 और कूड़े के पहाड़ बनने की तैयारी हो रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 2 तरह की सरकारें हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और एक भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंदर सरकार। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने कहा कि हम तुमको अस्पताल देते हैं, इसे ठीक करके दिखाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जी करके दिखा देंगे। 5 साल के अंदर दिल्ली के अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, अस्पताल के अंदर दवाई सारी फ्री कर दी। दिल्ली की जनता ने कहा अच्छा ये लो, बिजली लो, 14-14 घंटे बिजली कटती है, बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, इसे ठीक करके दिखाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ठीक है, बिजली भी ठीक करके दिखाएंगे। बिजली आज 24 घंटे आती है और सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। दिल्ली वालों ने कहा ठीक है पानी ठीक करके दिखाओ, पानी ठीक कर दिया उन्होंने। दिल्ली वालों ने कहा भ्रष्टाचार आज तक इस देश के अंदर नहीं कम हुआ, उसे भी ठीक करके दिखाओ, उन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर भी ठीक कर दिया। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दिया। अब दिल्ली की जनता को ये पता है और दिल्ली की जनता ये जानती है कि अब साफ सफाई करने की जिम्मेदारी देने का भी समय आ चुका है। कि दिल्ली के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी का सर्वे कहता है, स्वच्छता सर्वे कहता है कि 45 शहरों में दिल्ली सबसे गंदी है, 37वें स्थान पर दिल्ली आती है। तो दिल्ली की जनता, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे देश विदेश के सारे बड़े लोग यहाँ आते हैं और बड़ा शर्म से सर झुक जाता है जब ये लगता है कि यार हम कूड़े की राजधानी में बैठे हुए हैं। तो दिल्ली की जनता को पता है और दिल्ली की जनता भी एक नई जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को देने जा रही है, वो है दिल्ली को साफ सुथरा करने को, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने को, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म करने को, और साथ ही साथ नए जो 16 कूड़े के पहाड़ बनने हैं वो कूड़े के पहाड़ भी ना बने। 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबेगा और एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। इसको लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली का एक नागरिक इसको एक चुनाव की तरह लड़ेगा, एक बगावत की तरह चुनाव लड़ेगा। इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी होगी और एक तरफ दिल्ली